अरे मैं तैयार हूं मरने के लिए। तुम मारोगे क्या? बोलो, कहां मारोगे बताओ। अरे तुम कहां मारोगे? तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मैं जिंदा रहूंगा। मैं खत्म टेररिज्म, उनको रोकिए सर। ओके ओके प्लीज सिट डाउन। हाँ, तुम गोली मार सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते और कुछ नहीं कर सकते। टेररिज्म का डेफिनेशन में आप देखिए, यूएपीए का सेक्शन 16, चाहे वो किसी भी समाज के हो, किसी भी धर्म के हो, जो भी उसके पहचान हो। मैं अभी ओवैसी साहब को सुन रहा था, बहुत बड़े विद्वान वकील है, लेकिन एक चीज मैं नहीं समझ पाया उनके वक्तव्य से। उन्होंने कहा कि इस कानून से केवल एक विशेष धर्म के, एक विशेष पहचान के लोगों को टारगेट किया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मित्रों, भाई और बहनों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बहुत ही बढ़िया मेरे को वीडियो ये मिला जहां पर ओवैसी ने कुछ बातें कही हैं कानून को बदलने को लेकर, क्योंकि कानून कुछ सरकार जो अभी मौजूदा सरकार है वो कानून बदल रही है, तो उनका हमेशा यही रहता है कि सरकार जो कानून बदलेगी तो जो मेजोरिटी है उसको फायदा होगा। अब ये सारी क्या बात है और उसका किस तरह से जवाब दिया है जमयंग तसरिंग ने, जो कि लद्दाख के युवा सांसद हैं। दोस्तों, बहुत ही मजेदार है वीडियो, पूरा जो देखेगा वीडियो के एंड में मैं अपने व्यू, अपने विचार डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा दोस्तों, मित्रों, भाई और बहनों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं तैयार हूं मरने के लिए। तुम मारोगे क्या? बोलो, कहां मारोगे बताओ। अरे तुम कहां मारोगे? तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मैं जिंदा रहूंगा। अरे तुम्हारी गोली डरने वाला बैठो तुम। अरे चप्पल लेके बैठो तुम। प्लीज आप बैठ जाइए। टेररिज्म का, आप बैठ जाइए सर। आप बैठ जाइए प्लीज। यूएपीए का सर, मैं खत्म टेररिज्म, उनको रोकिए सर। ओके ओके प्लीज सिट डाउन। हाँ, तुम गोली मार सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते और कुछ नहीं कर सकते। टेररिज्म का डेफिनेशन में आप देखिए, यूएपीए का सेक्शन 16, अमित शाह साहब का, कि वो जब गुजरात के होम मिनिस्टर थे तो उन पर जुल्म किया गया, उनको दबाया गया। मगर हम ये समझ रहे थे कि जिस शख्स पर नाइंसाफी हुई है, जो वो क्लेम कर रहे हैं, तो कम से कम वो दूसरों से नाइंसाफी तो नहीं करेंगे। आप क्या कर रहे हैं? अरे ऐसे हजारों लोग हैं जिन पर जुल्म हो रहा है, ना उनके पास दलील है, ना उनके पास वकील है, ना उनके पास आजादी है। तो ये तीन सर में आखिर एक लव ये तीनों कवानीन हमारे मुल्क की जमहूरियत के लिए, इन गरीब तबकात के लिए नुकसानदेह साबित होगा। और ये सरकार को मैं चार्ज दे रहा हूं, आप चेक रिपब्लिक में निखिल गुप्ता बैठा है, लेके आओ ना उसको। कुलभूषण यादव पाकिस्तान में बैठा है, लेके आओ ना। कतर में हमारे फौजी बैठे, लेके आओ ना उनको। अरे कहां तुम्हारी देशभक्ति है? अरे निखिल गुप्ता को लाओ, इस कानून में इस्तेमाल करो, मगर वो नहीं बोलेंगे। और इस अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंसाफ और न्याय का अमृत लाने का यह कृपा कर रहा है इस देश के प्रति। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, मोदी जी का जो सपना है, इस देश के हर एक नागरिक को, हर एक सिटीजन को जस्टिस मिले, चाहे वो किसी भी समाज के हो, किसी भी धर्म के हो, जो भी उसके पहचान हो। मैं अभी ओवैसी साहब को सुन रहा था, बहुत बड़े विद्वान वकील है, लेकिन एक चीज मैं नहीं समझ पाया उनके वक्तव्य से। उन्होंने कहा कि इस कानून से केवल एक विशेष धर्म के, एक विशेष पहचान के लोगों को टारगेट किया जाएगा। सर, मेरा तो इतना कहना है, कानून धर्म और पहचान को देख के नहीं, कानून जुर्म और अपराध को देख के काम करेंगे। और मैं भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता हूं। मेरा पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी आधा बुद्धिस्ट माइनॉरिटी है, आधा मुसलमान माइनॉरिटी है। मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे लद्दाख के जो मुसलमान है, इतने हाई रेट पे, जितना भी यहाँ ओवैसी साहब ने जो डेटा दिया, इतना परसेंट अपराधी में लिस्ट में नहीं आता है, बहुत सज्जन लोग रहते हैं। इसलिए मैं दोबारा कहना चाहता हूं, कानून किसी के धर्म और पहचान देख के नहीं, कानून जुर्म और अपराध देख के काम करेंगे। और ये नया 3 बिल आने के बाद सख्ती से काम करेंगे। अध्यक्ष जी, हमारे आजादी के आंदोलन जब चले, एक नारा चले थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसका मतलब अंग्रेज केवल देह नहीं, बल्कि अंग्रेज आत्मा छोड़ देने का था। लेकिन गोरे अंग्रेज तो चले गए, काले कानून छोड़ गए, हम भारतवासियों को उत्तराधिकारी में सौंप गए। और उसी काले कानून के प्रक्रिया को कंटिन्यू रखने में कांग्रेस ने बड़ा योगदान दिया। इसलिए मुझे अंग्रेज और कांग्रेस में ज्यादा फर्क नजर नहीं आता है, क्योंकि एक मिसाल मैं आपको दूंगा सर, सेडिशन के केस इस बिल में खत्म किया जा रहा है। सेडिशन माने राजद्रोही। आप गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते भाई? आज मोदी जी ये इंश्योर कर रहा है, गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट के नीति के खिलाफ, लीडरशिप के खिलाफ आप खुल के बोल सकते हैं, क्योंकि ये भारत के संविधान आपको अधिकार देते हैं। लेकिन आप राष्ट्र के खिलाफ नहीं कर सकते। इसलिए राजद्रोह को हटा के राष्ट्रद्रोह के कानून जो इस बिल में ला रहा है, मैं इसका स्वागत करता हूं। श्री जयंत कुमार राय जी, सर, खत्म कीजिए, जल्दी खत्म कीजिए। और भी तो दोस्तों, ये जो अभी इन्होंने कहा है कि एक ऐसा कानून है कि आप मौजूदा सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते।
अब देश के खिलाफ बोलो तो कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन आप मौजूदा सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। ऐसे मौजूदा कानून अंग्रेजों के टाइम से चलते आ रहे हैं और किसी भी सरकार ने यह कानून को खत्म नहीं किया। आप इसके पीछे की मंशा भी समझ सकते हो कि जो पहले की सरकारें हैं उनके पीछे की मंशा क्या रही होगी कि वो उस कानून को खत्म नहीं करना चाहते हैं। कि मौजूदा सरकार के खिलाफ आप नहीं बोल सकते, अब देश के खिलाफ चाहे कुछ मर्जी बोल दीजिए। कैसे बाबा रामदेव को रातों रात वहां से भागना पड़ा था, सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते आप। ऐसे कानून है भाई, पुलिस आर्मी पूरी की पूरी आर्मी भेज दी थी गिरफ्तार करने के लिए। आपका वीडियो देखते हैं। बिल के माध्यम से इस बिल, सर ये इतना रिवोल्यूशन, इतना रिफॉर्म क्यों चाहिए था सर, इतना चेंज क्यों चाहिए था? हमारे देश के हम सब लोग जानते हैं, रोड पे एक्सीडेंट देखकर बहुत सारे लोग नजर फिरा के साइड से गुजर जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको बचाना नहीं चाहते हैं, ये नहीं कि उसके मन में दया नहीं है। वो ये समझते हैं कि उसको बचाने के चक्कर में खमाखा वो गवाह बनना पड़ेगा, खमाखा कोर्ट कचहरी के चक्कर, इसलिए कानून में रिफॉर्म की आवश्यकता है। सर, भारत के संविधान के आर्टिकल 14 में यह बताया गया है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, कानून के सामने सब एक ही है। लेकिन हमारे देश के गरीबों को लगता है कि जस्टिस अमीरों के लिए बना हुआ एक सिस्टम है, बहुत महंगा है, लोग नहीं पहुंच पाते। उसी राह पर चलते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी ने जो बिल इस सदन में लेके आए, इंडियन पिनल कोड 1860 को खत्म करके भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, उसी तरह सीआरपीसी को खत्म करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल, उसी तरह इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को खत्म करके भारतीय साक्ष्य बिल 2023 जो लेके आया, मैं इसके समर्थन में इसको स्वागत करने के लिए खड़ा हूं। आजादी के लंबे वर्षों बाद 75 साल पूरा होने के बाद और आजादी से पहले 75 साल जो कानून चले, यानी कि 150 साल बाद जो है इस गुलामी मानसिकता कानून को रिफॉर्म करने जा रहा है, और जिसके माध्यम से इस देश में जो कि पहले का कानून दंड पे निर्धारित था उसको जस्टिस पे लेके आ रहा है। आज मैं उन शहीदों को याद करना चाहूंगा जिन्होंने इस देश को आजाद करने में जो अपना बलिदान दिया। ऐसे एक फ्रीडम फाइटर खुदीराम बोस, जिसको 11 अगस्त 1908 में ब्रिटिश सरकार ने बिहार के मुजफ्फरपुर जेल में फांसी चढ़ा के उनको शहीद कराया। उनका जुर्म क्या था? अंग्रेजों ने उन पर एलिगेशन लगाया कि उन्होंने एक मैजिस्ट्रेट को मारने की कोशिश किया, लेकिन खुदीराम बोस जी मानते थे और उन्होंने पूरे देश में ये प्रचार भी किया कि गुलामी से बढ़ के बीमारी क्या हो सकते हैं। ये खुदीराम बोस जी का कहना है। आज उसी कि 11 अगस्त एक हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस जी, जो कि यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर था इस देश का, जिसका शहीद बलिदान दिवस था, उसी बलिदान दिवस के दिन 11 अगस्त को माननीय गृह मंत्री जी ने इस कानून को इस सदन में लेके आए, जिससे अंग्रेजों के मेंटेलिटी को खत्म करने के लिए मैं इसका स्वागत करता हूं। सर, इस नए बिल के माध्यम से हमारे जितने भी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया है, इसका पूरे का पूरा एक ओवरहॉल हो जाएगा और ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, स्पीडी जस्टिस सिस्टम हो जाएगा, इंटीग्रिटी ऑफ एविडेंस हो जाएगा, लोअर पेंडेंसी हो जाएगा। ऐसे महत्वपूर्ण बिल पे सभी माननीय संसदगण ने बोला, और इस बिल को जब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया गया तो मेरा सौभाग्य रहा मुझे उस कमेटी का मेंबर होने का, कि मुझे उस कमेटी के जरिए भी योगदान देने का काफी मौका मिला। तो दोस्तों, अभी आपने सुना जमयूंग तसरिंग को, और इन्होंने अभी क्या 3 कई नए कानून सरकार बदल रही है, मतलब पुराने जो 1872 के कानून थे उनको बदल के नए कानून लाए जा रहे हैं। और जो पहले थे कि आपका रिलीजन देकर जस्टिस करते थे, अब उन कानूनों को दरकिनार करके सिर्फ अपराध देकर ही जस्टिस जो है वो किया जाने वाला है। मतलब मोटा बात यह है कि अपराध देकर ही, ये मतलब डजेंट मैटर कि आप कौन सी कम्युनिटी से आते हो, आप माइनॉरिटी मेजॉरिटी हो, कौन सा रिलीजन, कास्ट, क्रीड, ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखेगी। अब अपराध देखकर अपराधी को सजा दी जाएगी। लेकिन अब जो ओवैसी हैं उनको इस बात की चिंता है कि भैया ये हमारी ही कम्युनिटी को टारगेट करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है अपराधी सबसे ज्यादा कौन सी कम्युनिटी से आते हैं। तो भैया आप अपनी कम्युनिटी को क्यों नहीं सुधार देते हो? अगर आपको लगता है कि शायद सबसे ज्यादा अपराध आपकी कम्युनिटी में होते हैं और अगर ये कानून आ गया तो सबसे ज्यादा जो अपराधी घोषित किए जाएंगे वो आपकी कम्युनिटी के किए जाएंगे, तो आप अपनी समाज को सुधारने का काम कीजिए। देखिए, समाज में कोई भी समाज है, अपराध तो हर समाज में होते हैं। कानून इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उन अपराधों के ऊपर शिकंजा कसा जा सके और लोगों को एक सबक मिले और लोग एक समाज में शांति का और सौहार्द का जो है वो मैसेज दें और कोई भी उस तरह
की चीजों में ना पड़े। लेकिन अब ओवैसी जैसे लोगों को इन कानून से प्रॉब्लम होने लग गई है कि भैया ये कानून जो है वो उनकी कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। जो बातें उन्होंने बताई हैं कि किस तरह से 1872 के अंग्रेजों के कानून जिनको के चेंज किया जा रहा है। और एक बहुत बढ़िया बात है कि जब कहीं रोड पे एक्सीडेंट होता है तो लोग इस पिछड़े में नहीं पड़ते हैं कि अगर मैं पुलिस को बताऊंगा तो पुलिस कहीं मेरी गवाही को लेगी, मेरा टाइम वेस्ट होगा, मुझे अदालतों के और उनके पुलिस चौकी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इस चक्कर में बहुत सारे लोग जो हैं वो कई बार जो है वो किसी कोई हेल्प नहीं कर पाते हैं। आपने भी देखा, अभी बहुत सारे पीछे सीसीटीवी कैमरे में एक फुटेज आई थी जहां पर एक दिल्ली में अपराध हुआ, वो उसने एक हिंदू लड़की को मार दिया था चाकू से और आने जाने वाले लोग देख रहे थे, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। और वो इसलिए क्योंकि कानून हमारा वैसा है, लोग उस पचड़े में नहीं पड़ते। तो अगर उन कानूनों में चेंज किया जाए और जिससे कि जो शख्स हेल्प कर रहा है पुलिस की या हेल्प कर रहा है समाज की, तो उसके ऊपर ज्यादा फॉर्मेलिटीज ना हो, तो ऐसे अगर कानून है तो ये तो अच्छे कानून है। अपराध देखकर अगर जस्टिस हो रहा है तो इससे बढ़िया बात और हो ही क्या सकती है। लेकिन अब इनको ये चिंता है कि भैया कहीं हमारी ही कम्युनिटी को टारगेट किया जाए। भाई तुम्हारी कम्युनिटी को क्यों टारगेट करेगी सरकार, या कोई भी चीज, कोई भी बिना मतलब के क्यों टारगेट करेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो, जैसे अब यूपी की बात अगर की जाए, वहां बुलडोजर चलता है तो वो मजहब या पंथ देखकर नहीं चलता है, वहां पर इसलिए चलता है कि अगर आपने इलीगल प्रॉपर्टी को कब्जा किया हुआ है तो वो फिर आपका नाम चाहे कुछ भी रहा हो। यूपी इस चीज का एग्जाम्पल है। वहां पर अगर गैंगस्टर हिंदू है तो उसके ऊपर भी बुलडोजर चला है, उसको भी कानून ने वही सजा दी है जो सजा एक मुस्लिम अपराधी को मिली है। तो ये बात बोलना कि भैया ये समझ में बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि ओवैसी जैसे बड़े वकील अपने आप को बनते हैं, लेकिन इनको हमेशा इनके मन में, इनके दिल में अपनी कम्युनिटी ही रहती है। आप कम्युनिटी को दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए अगर आप वाकई में सोचते हो कि आप कानून के साथ हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, ना तो मैं किसी आरएसएस का हूं, ना ही मैं कोई बीजेपी का हूं। मैं एक अपना निष्पक्ष व्यू आपके सामने रखता हूं जो हमारी सनातन संस्कृति ने हमें सिखाया है। और हमारी सनातन संस्कृति कभी भी अधर्मी का साथ देने के लिए कभी नहीं बोलती है। हमारी जो सनातन संस्कृति कहती है कि अधर्मी चाहे कोई भी है। और कल को हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अगर इनके ऊपर भी कोई एलिगेशन लगता है और कोर्ट बोलता है कि प्रधानमंत्री मोदी उसमें लिप्त है, तो सबसे पहला विरोध करने वाला मैं रहूंगा। और अगर मौजूदा सरकार जो हमारी है, अगर ये कोई भी घोटाला करती है तो सबसे पहले एक्सपोज करने वाला मैं रहूंगा। लेकिन अगर आप झूठे आरोप लगाओगे जिनका कोई आधार नहीं है, तो उन आरोपों के ऊपर हम कभी भी जो है किसी को बुरा या भला नहीं बोल सकते। सबूत चाहिए, आप प्रूफ लेके आइए, नरेंद्र मोदी के घोटालों को आप उजागर कीजिए, हम आपके साथ रहेंगे। तो अगर आप कहते हैं कि मौजूदा सरकार बहुत ही भ्रष्ट है, भैया मैं तो ये देखता हूं कि बीजेपी सरकार के राज में भी पैसा जो है वो कांग्रेसी नेताओं के घर में मिल रहा है। 350 करोड़ बहुत बढ़िया मीम बने हैं अभी पीछे, आपने भी देखा होगा कि अदानी का पैसा जो है वो कांग्रेस नेता के घर से कैसे निकल रहा है। ये कहते थे किसान बिल आ गए तो अदानी के घर में पैसा चला जाएगा। आप अगर एक बिजली का बटन भी अगर अपने घर में दबा रहे हो तो पैसा अदानी के घर जेब में जा रहा है। लेकिन वो पैसा अदानी की जेब में तो जा रहा है, लेकिन निकल कांग्रेस नेता के घर पे क्यों रहा है? क्वेश्चन तो ये है। हम तो किसी को बुरा नहीं बोल रहे, हम किसी को भला भी नहीं बोल रहे। तो भैया आप फैक्ट्स पे बात कीजिए, सही चीज पे बात करेंगे तो हम भी आपका साथ देंगे। लेकिन प्रोपोगंडा करोगे तो हम आपको एक्सपोज करेंगे और एक्सपोज आपको करते रहेंगे। दोस्तों ये सारा वीडियो तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और जय हिंद जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। ऐसी वीडियो चैनल पे लेके आता रहूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।